Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स मार्केट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। ये जो फॉरेक्स है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं। ये करेंसीज को एक्सचेंज करता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अगेंस्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये यूएस डॉलर को एक्सचेंज करता है फ्रॉम दी यूरोस में, तो इसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को डीपली स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेक्स डीलिंग कैसे होते हैं, इंटर बैंकिंग ट्रेडिंग कैसे होते हैं, इंटर बैंक कोटेशन कैसे होते हैं, एक्सचेंज रेट कोटेशन कैसे होते हैं और टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट ये पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, टाइप्स ऑफ फॉरेक्स डीलिंग। फॉरेक्स डीलिंग क्या है? जो फॉरेक्स डीलिंग है इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्पॉट ऑर्डर एंड एंट्री ऑर्डर। ये कंट्रोल करने की कभी कौन एंटर होगा, कभी कौन एग्जिट होगा मार्केट में। मार्केट ऑर्डर्स आर ऑर्डर दैट आर एग्जीक्यूटेड लाइव ऑन द मार्केट एट द करेंट प्राइस। अ मार्केट ऑर्डर कैन बी यूज टू ओपन और क्लोज अ ट्रेड एट द मार्केट प्राइस। ये जो मार्केट ऑर्डर होता है एग्जीक्यूट होता है लाइव एट द मार्केट एट द करंट प्राइस। ये जो मार्केट ऑर्डर होता है ये यूज होता है फॉर द ओपन एंड क्लोज अ ट्रेड एट द मार्केट प्राइस। नेक्स्ट वन इज लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर आर typically order used to exit market in profit. If one is going long, the limit order will be above the market price, and if one is going short, the limit order will be below the market price. लिमिट ऑर्डर होता है यूज होता है टिपिकली इन टू एग्जिट द मार्केट इन प्रॉफिट। If one is going long, the limit order will be above the market price. If one is going short, the limit order will be below the market price. Third one is spot order. Spot order are also an exit order that will be close the order. Commonly referred to as a spot loss order, this type of order is intended to limit amount of loss incurred by the trade. तो हम स्पॉट ऑर्डर को क्लोज ऑर्डर भी बोलते हैं, दैट विल क्लोज द ट्रेड। इसको कॉमनली रेफर किया जाता है टू एज अ स्पॉट लॉस ऑर्डर। ये टाइप के जो ऑर्डर्स होते हैं इज इंटेंडेड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ लॉस इंकर्ड बाय द ट्रेड। अ स्पॉट लॉस ऑर्डर विल बी क्लोज द ट्रेड एट अ designated level of loss. The fourth one is entry order. Entry order are ordered to enter the market at a specified price. It is almost impossible to monitor the market every second, and this is why an entry order can be handy. Once the price cross the entry limit order, one will be in the market. The advantage is that one can enter the market when it move will be the person is away or not paying attention. जो एंट्री ऑर्डर है ये एंटर करता है मार्केट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर, और ये इम्पॉसिबल है कि हम मार्केट को मॉनिटर कर सके एवरी टाइम एवरी सेकंड। दिस इज़ वाई द एन एंट्री ऑर्डर कैन बी अ हैंडी। अगर प्राइस क्रॉस कर देगा एंट्री लिमिट ऑर्डर को, सो वंस विल बी इन द मार्केट। द एडवांटेज इज दैट वन कैन एंटर द मार्केट व्हेन इट मूव विल द पर्सन इज अवे और नॉट पेइंग अटेंशन। वी डन विद द टाइप्स ऑफ फॉरेक्स डीलिंग। अब हम देखेंगे इंटर बैंकिंग ट्रेडिंग क्या होता है। इंटर बैंकिंग ट्रेडिंग इज द टॉप लेवल ऑफ ट्रेडिंग वेयर द बैंक एक्सचेंज द डिफरेंट करेंसीज। जो इंटर बैंकिंग ट्रेडिंग है वो टॉप लेवल का ट्रेडिंग है जहाँ पे बैंक के थ्रू एक्सचेंज होते हैं डिफरेंट करेंसीज। ये जो इंटर बैंकिंग ट्रेडिंग होता है दे आइदर कैन बी अ बैंक कैन डील विथ आइदर टू ईच अदर और डायरेक्टली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ये जो इंटर बैंक मार्केट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए। जो होलसेल मार्केट होता है वहाँ पे मोस्टली करेंसी जो ट्रांजैक्शन होते हैं कैंसिल हो जाती हैं। इट इज़ मोनली यूज फॉर द ट्रेडिंग अमॉन्ग द बैंकर्स। देयर आर मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंटर बैंक मार्केट्स आर स्पॉट मार्केट, फॉरेन मार्केट, सोसाइटी एंड वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। जो इंटर बैंक मार्केट होता है वो अनरेगुलेटेड और डिसेंट्रलाइज होता है जहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताया जाता कि कहाँ से करेंसीज एक्सचेंज हुई है कहाँ से नहीं हुई है। where the currencies transactions take place. The interbank trade is a over the counter, which means that each trade is an agreed between two counterparties to the trade. वी डन विद द इंटरबैंक ट्रेडिंग। अब हम देखिए इंटरबैंक कोटेशन क्या होता है। मेनली कोटेशन मीन्स होता है रेफरेंस, किसी इंफॉर्मेशन को रेफर्स करते हैं, बट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इसका मीनिंग अलग है। हम देखते हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेड ऑन अ शॉर्ट टर्म लोन मेड बिटवीन बैंक बोरो and lend money in the interbank market to the more liquidity and meet the regulatory requirement. इंटरेस्ट रेट होता है चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म लोन मेड बिटवीन बैंक। बैंक जो बोरो करता है लैंड करता है मनी इन द इंटर बैंक मार्केट से टू मोर लिक्विडिटी एंड मोर देयर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट।
जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चार्ज होता है डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द मार्केट, प्रिवेलिंग रेट्स एंड द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सच एज टर्म्स लेंथ. Fourth one is exchange rate quotation. A foreign exchange rate is the price of foreign currency. जो foreign exchange rate होता है वो is the price of foreign currencies कहते हैं उसको. A foreign exchange quotation or quote is a statement of willingness to buy and sell an announced rate. Interbank quotations are given as bid and ask. तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन होता है वो बाय और सेल करता है एट अ अनाउंसिंग डेट के ऊपर. सो जो इंटरबैंक कोटेशन होता है आर गिवन अ बिड ऑन आस्क. बिड मीन्स द एक्सचेंज रेट इज वन करेंसी एट अ विच अ डीलर विल बाय अनदर करेंसी एंड आस्क इज द एक्सचेंज रेट एट विच अ डीलर विल सेल द अदर करेंसी. तो जो डीलर होता है बाय करता है करेंसीज को एट अ बिड प्राइस एंड जो सेकंड डीलर होता है सेल करता है करेंसीज को एज अ आस्क प्राइस. सो डीलर बाय एट द बिड प्राइस एंड द सेल एट द आस्क प्राइस. Profitability from the spread between the bid and the ask price. Bid less than ask. Bid and ask quotation are complicated by the fact that bid of from one currency is asked for another currency. So we done with the types of forex dealing, interbank trading, interbank quotation and exchange rate quotation. अब हम देखेंगे types of foreign exchange quotation क्या होता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज बिड एंड आस्क प्राइस. जैसे कि हमने पढ़ा था कि बिड एंड आस्क प्राइस होता क्या है. बिड प्राइस मीन जैसे यहाँ पे करेंसीज को बाय किया जाता है, आस्क प्राइस यहाँ पे करेंसीज को सेल किया जाता है. सो जैसे कि इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देयर आर बायर एंड सेलर, वन पार्टी बाय एंड अदर पार्टी सेल. Quote are made in the form of buy and sell. Buy means bid and sell means ask. Bid quote is the price at which the exchange dealer is ready to buy the currencies and the ask quote means at which the price dealer is ready to sell the currencies. तो सेकंड पॉइंट इज डायरेक्ट कोटेशन. सो डायरेक्ट कोटेशन को हम प्राइस कोटेशन भी कहते हैं. सो अंडर द डायरेक्ट कोटेशन द वेरिएशंस ऑफ द एक्सचेंज रेट आर इनवर्सली रिलेटेड to the change in the value of the domestic currency. When the value of the domestic currency rise, the exchange rate fall, and when the value of the domestic currency fall, the exchange rate rise. तो डायरेक्ट कोटेशन के अंदर जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं टू दी चेंज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. मीन्स अगर डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू होगी राइज होगी तो एक्सचेंज रेट की जो वैल्यू होगी फॉल होगी. अगर डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है फॉल होगी तो जो एक्सचेंज रेट की जो वैल्यू राइज हो जाएगी. सो मोस्ट ऑफ द करेंसीज यूज डायरेक्ट कोटेशन. मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज रेट इन द मार्केट सच एज USD/JPY, USD/HKD and USD/RMB are also quoted using direct quotation. So third point is forward quote. Forward quote is a rate which applies in the foreign exchange for some transactions of purchase and sales on the specific future date. So जो forward quote का जो rate होता है वो apply होता है in the foreign exchange for some transactions of purchase and sales in a future date. The buyer and seller agree to do the transaction on a future date. The rate will be fixed now for the transaction, irrespective of the rate on the future date. So जो buyer और seller होते हैं वो agree करते हैं जो transaction हमारा होगा future date में होगा और जो rate उसका है वो fix रहेगा in the transaction, irrespective of the rate on the future date. So fourth point is indirect quote. So हम indirect quote को quantity quotation भी कहते हैं. Under the indirect quotation, the rise and fall of the exchange rate are directly related to the changes in the value of domestic currency. So indirect quotation के अंदर जो exchange rate होता है उसकी जो value होती है rise और fall होती है और ये directly related होता है to the changes in the value of domestic currency. So when the value of domestic currency rise, the exchange rate also rise, and when the value of domestic currency fall, the exchange rate fall as the well. So most commonwealth countries such as United Kingdom, Australia and New Zealand use indirect quotation. So fifth point is interbank quote. The most professional way to do foreign exchange transaction is interbank quote. In this system most of the professional broker give quote. तो जो इंटरबैंक कोड्स है बहुत ही प्रोफेशनल है फॉर दी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के लिए. सो यूरोपियन टर्म्स एज अ टर्म्स वेयर अ कंप्यूटर स्क्रीन द ट्रेडिंग स्क्रीन अपीयर्स. इट शो दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी नीडेड टू परचेस 1 USD. सो जो कंप्यूटर स्क्रीन ट्रेडिंग है वो शो करता है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी नीडेड टू परचेस ऑन USD. बट देर इज अनदर टर्म्स ऑफ which is known as the American term. Here show that the number of units USD needed to purchase on 1 unit of foreign currency. So 6 point is mid quote. Mid quote को हम reference rate भी कहते हैं. When the convertibility of condition exceed the central bank follows the mid quote. It is the quote or price which is the average of the mid and ask quote or price. In simple terms, it is the middle rate between the ask price and the bid price. So we're done with the types of foreign exchange quotation. In next video, we're going to study about the forex market.